तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का वीडियो। जैसे हम इंटीग्रेशन सिस्टम पे करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे जो भी एम पावर सॉफ्टवेयर का होगा ब्राउज़र पे जाएंगे, जो भी हमारा एम पावर 3 का सॉफ्टवेयर का आइकॉन है। फिर हम ब्राउज़ प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अगर हमने इंटीग्रेशन किसका करना है मैं सेव नहीं करूँगा, ये ओनली एक डेमो वीडियो है कि कैसे कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब जैसे हमारा डाटा चला है जून 2024 में, तो जून 2024 में हम ओके करेंगे। जो भी हमारे डाटा चले होंगे उनके उनमें से हम किसी एक का इंटीग्रेशन का आपको एग्जांपल देंगे। जैसे ओके किया, अब देखो इसमें चले हुए हैं डाइक्लोफेनाक पोटासियम के RM चले हुआ है, एमिसल्फाइड टैबलेट चला हुआ है ऐसे। तो चलो हम एमिसल्फाइड टैबलेट ऐसे का वे ले लेंगे कि कैसे कैसे हमने इसका अभी इसका इंटीग्रेशन हो गया है, प्रोसेसिंग मेथड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं डेमो के लिए आपको इसका बताऊंगा कि भाई कैसे इसमें इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए हम इसको राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं हम इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू किया हमने, तो रिव्यू करते हैं तो हमारा ये मेथड सेट आ जाता है। इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे इसमें देखो हमारे ये चले हुए हैं सिस्टम सूट 4 टाइम चला हुआ कि पीक नहीं आ रहा था, तो सिस्टम सूट हमने आगे चेक किया। तो इसमें हमारे इसको हम थोड़ा इस साइड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए भी कौन कौन सा हम चलाया हुआ। जैसे स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड है, 1 2 3 सैम्पल है, एक ब्लैंक है और एक ब्रैकेटिंग है। तो जैसे हम इसको करेंगे, जैसे हमने ओपन करना है सिस्टम, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब जैसे एक है ये तो एमिसल्फाइड है, इसमें भी है, ये भी सिस्टम सूट है, ये भी सिस्टम सूट है, तो ये भी सिस्टम सूट है। तो हमारा आया किस में है, हमारा आया है इसमें, हमारा आया है इसमें सिस्टम सूट। तो इसमें से हमने अब इसमें से इतनी सारी पीक शो हो रही होगी आपको। मैं इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को यहाँ से। इसमें हाँ, जैसे इसमें हमने कर दिया स्टैंडर्ड ओपन। तो स्टैंडर्ड ओपन में किया हमने, ये हमारी पीक है। अब ये पीक हमने इंटीग्रेशन करके इस पीक का हमने एरिया हाइट लेना है, एरिया जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं ऐसे। तो हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक कर लेना है, इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन शो होती है। जैसे यहाँ पे रख रहे हैं तो ये देखो कैलकुलेशन मूव होती रहती है। ये हमारी ये जैसे यहाँ रखा तो यहाँ ये कैलकुलेशन है, ये उंगली के ऊपर जस्ट ये वाली कैलकुलेशन है। जैसे आगे पीछे करेंगे तो ये हमारा RT है, मतलब इतने हमारी पीक है। तो ये हमारा आगे पीछे होता है, जैसे देखो आगे पीछे हो रहा है। तो भी हमने कितना करना है, यहाँ से करना है। ये है हमारा 61152 हमारा यहाँ पे है। और हमने लास्ट का देखना है कि 61152 ये हमें नोट करना है, नोट कर लेंगे चाहे याद रखेंगे, दोबारा इसको ओपन कर लेंगे। जैसे हमने 61152। अभी हमने किस में जाना है, इसमें ऑप्शन बने होते हैं ऊपर, ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है कि रिव्यू इन मेन विंडो, ये जो हमारा ओपन हुआ है इस टाइम। अभी हम किस में जाएंगे, प्रोसेसिंग मेथड में। प्रोसेसिंग मेथड का ऑप्शन है यहाँ पे, रिव्यू इन मेन विंडो है यहाँ पे, ये अप्लाई सेट मेथड है, 3 का वर्क होता है। अभी हम जाएंगे प्रोसेसिंग मेथड में। प्रोसेसिंग मेथड में गए, प्रोसेसिंग मेथड हम पहले जाएंगे सिस्टम स्टेबिलिटी में। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिस्टम स्टेबिलिटी, ये सिस्टम स्टेबिलिटी ओपन किया। यहाँ पे हमारा यहाँ कैलकुलेट ऑप्शन पे टिक करेंगे, ये टिक कर दिया। टिक करेंगे जैसे जो भी होगा हमारा ऑप्शन हमारे विजिबल हो जाएंगे। पहले ये हाइट थे, यहाँ टिक करेंगे तो विजिबल हो गए। यहाँ पे हम 1 भर देंगे। जैसे हम सिस्टम स्टेबिलिटी है वाइड वॉल्यूम है, हमने 1 भर दिया। अब हम इसको 1 भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है अप्लाइड मेथड सेट। तो यहाँ पे इसको हम अप्लाइड मेथड सेट करेंगे, कर दिया मेथड सेट।
अब हम जाएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भरना है हमने वो कि जैसे हम यहाँ गए, हमने जाना है, ये हम मेन विंडो पे जाएंगे। जैसे रिव्यू इन मेन विंडो में है, रिव्यू इन मेन विंडो इसका मेन ऑप्शन है, इसमें चेक करके ही हमने इंटीग्रेशन करना है। हमने अभी इस पीक का इंटीग्रेशन करना है। तो हम मेन विंडो में हमने देखा कि यहाँ कितना है, फर्स्ट पे 61, यहाँ से हमें लेना है, यहाँ से जहाँ पे ये मेरा हैंड रखा हुआ माउस का 60891 ये आ रहा है मिनट, 60891। अब हम जाएंगे प्रोसेसिंग मेथड में, यहाँ पे हम इसको भरेंगे 0 से लेके यहाँ लास्ट तक 6.0891 इतना हमने इसका करना है। यहाँ पे हमारा इनहिबिट इंटीग्रेशन करना है भाई। जैसे हमारा अभी हम मेन विंडो में जाएंगे तो फिर देखूँगा मैं, जैसे ये हमारा यहाँ से है, ये हमारा 0.6.891 जितना हमने भरा है, इतने तक हमने ये वाला पोर्शन हमने नहीं लेना है। हमने इंटीग्रेशन करना है सिर्फ ये एरिया लेना है हमने, ये यहाँ से जहाँ से पीक उठी और जहाँ पे पीक बैठी यहाँ तक का एरिया लेना है। तो हमने ये भर दिया 6891। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, अब हम जो पीक लेनी है हमने वो लास्ट वाला देखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 6.8612, 6.8612। अब रिव्यू मेन विंडो में इसमें जाएंगे प्रोसेसिंग मेथड, इसमें क्या था हमारा 6.9368, 6.9368 प्रोसेसिंग मेथड में गए, यहाँ से करेंगे अब 6.9386, यहाँ इनहिबिट इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे जितना हमारा रन टाइम होगा और टोटल पूरा रन टाइम है जितना हमारा, ये 20 मिनट का है, ये देखो ये 20 मिनट का रन टाइम है। तो हम इसमें यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग मेथड में जाकर यहाँ पे हम 20 डाल देंगे। 20 डाल दिया तो ये हमने कर देंगे अप्लाई मेथड सेट। अप्लाई मेथड सेट करके हम फिर जाएंगे, अप्लाई मेथड सेट का ये ऑप्शन है, ये वाला, ये एम्पावर 3 सॉफ्टवेयर में HPLC में जो अभी करंट में चला हुआ है इसमें सब में यही है। ये है अप्लाई मेथड सेट, ये है रिव्यू इन मेन विंडो, ये है प्रोसेसिंग मेथड, ये है रिजल्ट। इनका ही काम है अभी फ़िलहाल। फिर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे अभी कर दिया हमने, ये हमने भरा कि 0 से इतने तक हमने पीक नहीं लेनी है, और इतने से इतने तक हमने इंटीग्रेशन नहीं करनी है। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया उनको। अब हो जाएगा रिव्यू इन मेन विंडो। तो अब आप इसमें देखोगे कि हमारी पीक आ गई होगी। ये देखो अब हमने अपनी पीक ये ले ली है। अभी हम जाएंगे फिर से प्रोसेसिंग मेथड में। ये हमारा प्रोसेसिंग मेथड है। यहाँ पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे कंपोनेंट में। कंपोनेंट में यहाँ जाएंगे, हम ओपन करेंगे, यहाँ के लिखेंगे AMISULPRIDE एमिसल्प्राइड है तो एमिसल्प्राइड नाम लिखेंगे इसका। और जैसे यहाँ पे है, यहाँ RT डाल लेंगे। तो यहाँ एमिसल्प्राइड लिख दिया हमने। एमिसल्प्राइड था SUAMISULPRIDE, एमिसल्प्राइड का सैंपल था ये। मैं सेव नहीं करूँगा इसको, ये मैं ओनली डेमो के लिए करा रहा हूँ, लेकिन इसको ये प्रॉपर इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी। अब यहाँ ये है RT, यहाँ RT डालनी है। तो हमने रिव्यू मेन विंडो में जाना है। रिव्यू मेन विंडो में जाओगे, ये नीचे इसकी RT आ जाएगी, रिटेंशन टाइम सेकंड नंबर, ये 6.307। अब फिर से प्रोसेसिंग मेथड में जाएंगे,
यहाँ डाल देंगे 6.307 डाल दिया। अब बाकी यहाँ मिसल पैड लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई मेथड सेट दे देंगे। अप्लाई मेथड सेट पे क्लिक करेंगे। ये अप्लाई मेथड सेट पे क्लिक हुआ, ये हो गया। अब हम जाएंगे फिर से रिव्यू इन मेन विंडो में जाएंगे। अब इसका नाम लिख के आ गया मिसल पैड पीक है भाई ये। तो ये हमारा इंटीग्रेशन स्पीक का हो गया। इसमें हमने अब कुछ नहीं करना है, अब ये सिंपल है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने पूरे इंजेक्शन इससे हमने इंटीग्रेट करने हैं। तो हमारा ये है नेक्स्ट इंजेक्शन करते रहना है। अपने आप सारी पीकें इंटीग्रेट हो जाएंगी सिस्टम के। अब ये इंटीग्रेट हो जाएंगी जब सारी, तो फिर हमने लास्ट में हमने करना है कि हमने इसमें ये देखो ये ब्लैंक है, ये कुछ ग्राफ चले हैं, इनमें पीक नहीं पकड़ी है, तो हमने 0 करने हैं। ये कई बार सेट भी करने पड़ते हैं, जैसे हाइट वगैरह ये ऑप्शन दिए होते हैं। ये यहाँ पे कभी 50 करना पड़ता है आगे पीछे, जब पीक ब्लैंक में पीक पकड़ी हो। जैसे हमारा ये है, इसमें क्या है ब्लैंक स्टैंडर्ड ये ब्लैंक है। असल ब्लैंक में हमारा छोटा सा पीक आ गया है, तो इसको कैसे हमने दूर करना है, इसको हम 50 कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसको छूट देगा। या में भी आगे कुछ 50 करके किया, ये अप्लाई मेथड सेट किया, ये भी नहीं छोटी सी नहीं पीक है, तो फिर इसको बढ़ाया, ये 100 कर दिया, फिर अप्लाई मेथड सेट किया, ये पीक छोड़ दिया इसने। अभी हम नेक्स्ट इंजेक्शन करके चेक करेंगे कि हमारे बाकी में तो नहीं पीक आ रहा है। ये जैसे इसमें हमारा पीक ओके है, ये हमारा पीक ओके है, ये हमारा मिसल पैड की इंटीग्रेशन हो गई। अभी हमने इंटीग्रेशन कर दी है प्रॉपर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जाके फाइल में जाके सेव एज करेंगे प्रोसेसिंग मेथड। ये आया सेव एज में प्रोसेसिंग मेथड, यहाँ प्रोसेसिंग मेथड आया। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे और इसको न्यू कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये फिर अब हमारा ख़त्म हो गया। सेव कर दिया, नाम लिख दिया, बैच नंबर PM लिख दिया, लास्ट में प्रोसेसिंग मेथड डेट डाल दिया किस दिन हमारा इंटीग्रेशन हुआ। फिर इसको हम सेव कर देंगे तो ये ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करना है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है। इसको कैंसिल करूँगा। फिर जैसे सेव कर दिया तो यहाँ से इसको काट देना है साइड से। यहाँ पे सेव प्रोसेसिंग मेथड आएगा, यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया इसे। फिर हमने इसको जाके राइट क्लिक करना है, फिर हमने इसको व्यू एज, फिर हमने इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ये मिसल पैड का है, यहाँ हमने जाना है, ये हमने प्रोसेस करना है। प्रोसेस में फिर यहाँ पे मांगेगा ये यूजिंग स्पेसिफाइड मेथड। इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो अपने मेथड पे सेव किया होगा वो यहाँ से ढूंढ के, मैं भी करूँगा नहीं इसमें, वो यहाँ से ढूंढ के इसमें आपको वो प्रोसेसिंग मेथड डालना है और वो ओके कर देना है और ये आपका डाटा प्रोसेस हो जाएगा पूरे बैच के लिए। ये पूरा सेट है हमारा, तो पूरे सेट के लिए वो प्रोसेस हो जाएगा। फिर प्रोसेस होने के बाद फिर इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम व्यू एज करेंगे, व्यू एज रिजल्ट ओपन करेंगे। व्यू एज रिजल्ट ओपन करेंगे तो ऐसे हमारा डाटा ओपन होके आ जाएगा। फिर हम इसको सेट बना के निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ब्लैंक है तो ब्लैंक हमने ऐसे करके रिव्यू एंड पब्लिश करके फिर इसमें हमने इंजेक्शन समरी रिपोर्ट वाला मेथड डाल के, जो भी मेथड होगा मतलब जिसमें हमने ग्राफ निकालना है, जिसमें कंपनी की डिटेल वगैरह डाली होगी, वहाँ पे जैसे इंजेक्शन समरी रिपोर्ट में हम ऐसे करेंगे तो हमारा इंजेक्शन समरी रिपोर्ट ये तो आ गया मिसल पैड BT ब्लैंक। इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करने का प्रिंटर सेलेक्ट करके अब यहाँ प्रिंट करके डाटा निकल गया तो एक ही निकल गया। फिर कट कर देंगे दोबारा से। फिर हम स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड हमने 5 इकट्ठे लेने हैं तो कंट्रोल दबा के 5 के 5 स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर दोबारा राइट क्लिक करना है, फिर जाके व्यू पब्लिश करना है।
व्यू पब्लिश करके इंजेक्शन समरी रिपोर्ट में फिर आपके सारे स्टैंडर्ड यहाँ शो हो जाएंगे, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, आरटी वगैरह, आरएसटी वगैरह पूरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से कभी भी इंटीग्रेशन करना है। बाद में मैं आपको 2 पीक का बताऊंगा। 2 पीक का भी वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। 2 पीक में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2-3 पीक होती है किसी सिस्टम में, तो वो कैसे इंटीग्रेट करना है। अभी वो हम वैसे ही हम ओपन करेंगे इसको। वैसे हम एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ये खोल दिया। इसमें हम ब्राउज प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डाटा चल चुका होगा वो हमारा ब्राउज प्रोजेक्ट में होगा। जो भी इंजेक्शन हमारा चल चुका होगा ब्राउज, जैसे हम जून 2024 में जाएंगे। ओके, जून 2024 में जाकर हम जैसे हम इसमें देखेंगे कि 2 पीक कैसे है। जैसे ये ऑफ्लोक्सानिडा का चला हुआ है ऐसे, तो ऑफ्लोक्सानिडा का ऐसे चला हुआ, तो इसका हम चेक करेंगे, इसको रिव्यू डाटा। अगर हमने कोई भी इंटीग्रेट करना है तो उसको रिव्यू करना है। पहले रिव्यू करके, रिव्यू कर दिया, राइट क्लिक किया, डाटा पे रिव्यू कर दिया, जो भी आपने बैच फाइल बनाया होगा। अब इसमें देखेंगे हमें कि पीक कितनी आई है, उसमें से एक, अब ये 2 आई हैं, तो इसमें हमारी 2 पीक ही हमारी वो है, उसमें 2 पीक ही हमारी इसमें होनी चाहिए। जैसे अफ्लोक्सा और निडा का है। अब ये पीक है दोनों, तो ये अफ्लोक्सा है और निडा है, दोनों की पीकें हैं। ये 2 पीकें हमने इंटीग्रेट करनी है, जैसे ये है। अब इसमें भी हमने वैसे करना है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन को। इसमें भी हमने वैसे करना है। जैसे हम इस पर पहले हमने कितने पे 0 से ये कर दिया, 0 से लेके 14 तक इनिबिट इंटीग्रेशन करनी है। हमने वैसे करना है। प्रोसेसिंग मेथड में जाना है, ये प्रोसेसिंग मेथड है। रिव्यू किया, प्रोसेसिंग मेथड में गए, अच्छी पीक वाला ग्राफ निकाला, प्रोसेसिंग मेथड में गए। प्रोसेसिंग मेथड में जाने के बाद ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ऐसे होगा, वहाँ पे 0 से यहाँ 0 रहने देना है, यहाँ इनिबिट इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, ये इनिबिट, क्योंकि हमने जो हमें पीक चाहिए हमने वही लेनी है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे इनिबिट इंटीग्रेशन का ऑप्शन होता है, ये इनिबिट इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पे डालना है भी कितने तक हमने इनिबिट करनी है। इनिबिट होता है मतलब रोकना, इंटीग्रेशन हमने वही इसके यहाँ तक हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, कोई डर नहीं। तो हम यहाँ चेक करेंगे जाके, रिव्यू मेन विंडो में जाएंगे, तो कहाँ तक हमने इंटीग्रेशन करनी है और कहाँ तक नहीं करनी है। ये हमारा पहले 0 से हो गया, 0 से लेके 14 तक हमने इनिबिट करनी है। तो हम प्रोसेसिंग मेथड में जाएंगे, यहाँ पे अब 0 से लेके 14 तक 0 हमने कर दिया, इनिबिट इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉप टाइम में डालेंगे हम 14 तक हमने इनिबिट करनी है। एक भी पकड़ी है, ठीक है। फिर हम दोबारा क्लिक करेंगे, फिर हमने क्या देखना है, रिव्यू इन मेन विंडो में जाएंगे। रिव्यू इन मेन विंडो में गए, फिर हमने फिर अगला हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इनिबिट करनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमें एरिया चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमने फिर इंटीग्रेशन इनिबिट करनी है। इनिबिट मतलब रोकनी है। तो यहाँ पे कितना है, 15, 27, 70 है। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रोसेसिंग मेथड में, यहाँ पे डालेंगे हम 15, 27, 70, 15.2770। यहाँ पे जाएंगे, इसको भी इनिबिट करेंगे। यहाँ पे अभी हमने इनिबिट करनी है। अभी कहाँ तक करनी है इनिबिट, ये हमने यहाँ डालना है कि इनिबिट। तो हम फिर से जाएंगे रिव्यू मेन विंडो में, रिव्यू मेन विंडो में यहाँ देखा कि यहाँ से लिख दिया हमने 15.27। अब हम यहाँ का डालेंगे कि हमने यहाँ कितने तक, तो ये हो गया इनिबिट करनी है। तो हमने यहाँ तक इसे इनिबिट करनी है, तो 20, 94, 69। तो हम जाएंगे इसमें फिर से प्रोसेसिंग मेथड में। तो हम डालेंगे यहाँ पे 20, 94, 69, 20.94, 69 पॉइंट का हमेशा ख्याल रखना है। ये देखो हमने डाल दिया 0 से लेकर 14 तक और 20, 94, 69 हमने 15,278 से लेकर 20, 94, 69 तक हमने इंटीग्रेशन होगी। अब हम
अब हमने दूसरी पीक भी लेनी है तो हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे, तो हम फिर से रिव्यू इन मेन विंडो में जाएंगे। ये हम रिव्यू इन मेन विंडो में गए। ये अब हम दूसरी पीक यहाँ तक हमने कर दिया। फिर हमने अगली इंटीग्रेशन कहाँ से करनी है। अगला हो गया हमारा, अगला हमने यहाँ पे कर्सर लाना है, यहाँ रखना है। तो हमारी रीडिंग यहाँ शो होगी। ये मैं रीडिंग जो लिख रहा हूँ 14, 15, 14, 17, ये हमारी यहाँ से आ रही है। ये हमारी ये है हमारी ये 22, 93, 53 लिखा हुआ है मिनट्स यहाँ पे। ये हमारे आगे पीछे होती रहेगी। जैसे हमें चेक करें, देखो मैं इसको आगे पीछे करूँगा देखो ये चेंज होती रहेगी। तो यहाँ तक करनी है हमने 22, 99, 53। तो हम इतना लिखेंगे वहाँ पे। अब जाएंगे फिर से प्रोसेसिंग मेथड में, तो यहाँ लिखेंगे हम 22.99, लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे, इनिबिट इंटीग्रेशन करेंगे। फिर यहाँ पे जाके हम फिर से डालेंगे जो हमारा एंड टाइम होगा। ये 2 पीक में है, जिसमें हमारे 2 हमारे एक्टिव हैं एक टैबलेट में। तो हम फिर भी जाएंगे, देखेंगे कितने तक हमारा चला हुआ है। पूरा लास्ट है हमारा 30 मिनट रन टाइम। तो लास्ट में हम प्रोसेसिंग मेथड में जाएंगे, प्रोसेसिंग मेथड में यहाँ पे हम डाल देंगे 30, लास्ट में 30। फिर हम इसको कर देंगे अप्लाई मेथड सेट। जो हमने ये बनाया अभी, ये हमने अप्लाई मेथड करेंगे। ये हो गया अप्लाई मेथड सेट। अब हम जाएंगे रिव्यू इन मेन विंडो। हमारी दोनों पिकें इंटीग्रेट हो गई है, ये देखो, बाकी सब कुछ हट गया है, हमारी दोनों पिकें हो गई हैं। अब हम जाएंगे फिर से प्रोसेसिंग मेथड में। ये हमने चेक कर लिया कि हमारी दोनों पिक सेपरेट होगी। बाकी हमने कुछ नहीं लिया, हमें ये एरिया लेने हैं दोनों, ये एरिया ले रहे। बाकी हमने इंटीग्रेशन इनिबिट कर दी, रोक दी मतलब। अब फिर जाएंगे हम प्रोसेसिंग मेथड में, जाएंगे। फिर हम जाएंगे सिस्टम स्टेबिलिटी में। इंटीग्रेशन का यही है, यहाँ होता है ऑप्शन सुटेबिलिटी में हमने क्या करना है, कैलकुलेट सुटेबिलिटी रिजल्ट, ये टिक करना है ऑप्शन। और जो है वर्ड वॉल्यूम टाइम है हमेशा 1 भरना है, यहाँ पे 1 भरना है। और हमने US फार्माकोपिया सेलेक्ट करना है। वाइड वॉल्यूम 1 भर दिया, US फार्माकोपिया सेलेक्ट कर लिया, इस पर टिक कर दिया। अब इसको कर देना है अप्लाई मेथड सेट। ये ज़रूर करना है, कुछ भी चेंज करना है तो अप्लाई मेथड सेट ज़रूर करना है, क्योंकि अप्लाई मेथड सेट नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट उसमें शो नहीं होगा। जब आप रिव्यू मेन विंडो में देखोगे तो फिर ये हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी हमने इसमें सेव कर दिया। अब हम जाएंगे फिर से प्रोसेसिंग मेथड में, फिर हम जाएंगे कंपोनेंट में। अब हमने इनको पीक को नाम देना है कि जैसे पहला हमारा ऑफ्लोक्सासिन है, पहला हमारा ऑफ्लोक्सासिन है। अब यहाँ पे उसका RT देंगे, ये हमारा ऑफ्लोक्सासिन हो गया। अब उसका हम रिटेंशन टाइम देंगे, रिटेंशन टाइम कहाँ देखना है हमने, दोबारा जाना है हमने मेन विंडो में, रिव्यू मेन विंडो में। यहाँ पे 2 पीकें आ गई, पहले हमारी ऑफ्लोक्सा की है, दूसरी हमारी ओनिडा की। तो ऑफ्लोक्सा की जो है और 14.522 हमारा रिटेंशन टाइम है, 14,522 हमारा रिटेंशन टाइम है। तो 14,522 रिटेंशन टाइम है, वो हमने प्रोसेसिंग मेथड में जाना, यहाँ पे लिख देना हमने 14.522 इसकी RT है। दूसरे पे हमारा ऑर्निडाजोल है, यहाँ लिख दिया ORNIDAZOLE, ऑर्निडाजोल लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फिर रिटेंशन टाइम डालना है उसमें। तो रिटेंशन टाइम हमने इसको कहाँ से देखना है, फिर हमने रिव्यू मेन विंडो में जाना है। और जो हमारा नीचे वाला है ये हमारा ऑफ्लोक्स ऑर्निडा है, तो हमारा 21.907 ये हमारा ऑर्निडा का रिटेंशन टाइम है, 21.907। अब हमने प्रोसेसिंग मेथड में गए, यहाँ पर डालेंगे 21.907। फिर हम जैसे मैंने बताया कि ये सब कुछ जब तक आप ये आपने भरा भी, ये आप तब तक नहीं, आप ये आप अप्लाई मेथड सेट नहीं करोगे तब तक ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये पीकें डिफाइंड नहीं होंगे। अब जैसे हम करेंगे इसको
अप्लाई मेथड सेट। अप्लाई मेथड सेट तो हर एक चेंजेस के बाद करना है। तो अप्लाई मेथड किया, ये कर दिया अप्लाई। अब हम रिव्यू मेरे विंडो में जाएंगे तो देखेंगे हमारी दोनों पीकों के नाम ऊपर आगे होंगे कि जो हमारी पीक थी ऑफलोक्सा ओनिडा की। तो ये देखो ऑफलोक्सासिन का हो गया, ये ओनिडाजोल का हो गया, ये पीक हमारी होगी सेट। अब हम वैसे ही जाएंगे, इसको फाइल में जाएंगे। अब हम वैसे ही इसको मतलब हमारा इंटीग्रेशन ओके हो गया। अभी हम इसको सारे इंजेक्शन चेक कर लेंगे अपना, जो मैंने बताया था कि प्लैंक में पीक कई बार पकड़ लेता है, तो फिर इंजेक्शन सारे चेक कर लेने हमने कि हमारा सैंपल ठीक चला है। नेक्स्ट इंजेक्शन, नेक्स्ट इंजेक्शन, नेक्स्ट इंजेक्शन, बढ़िया आ रहा है। ऑफलोक्सा ओनिडा देखो, ऑफलोक्सा ओनिडा पूरा आ रहा है। वैसे इंटीग्रेशन कर दिया है इसका, लेकिन मैं ऐसे ही डेमो के लिए इसका इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा चेक कर लिया हमने, देखना है कि ब्लैंक में पीक तो नहीं काउंट हो रहा है कहीं। ये हमारा पूरा इंटीग्रेट हो गया और ब्लैंक में हमारा कोई पीक काउंट नहीं हो रहा है। ये हमारा ब्लैंक है तो इसमें हमारा कोई पीक नहीं है, तो ओके है। ये हमने सारे इंजेक्शन इंटीग्रेट कर दिए। अब हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम फिर इसको सेव एज प्रोसेसिंग मेथड, फिर हम प्रोसेसिंग मेथड यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका ऑफलोक्सा ओनिडा बीटी, जितनी भी टैबलेट बैच नंबर होगा यहाँ पे न्यू लिखेंगे और ये सेव कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे न्यू मैंने बैच नंबर डाला और ये सेव कर दिया। अब मैं कैंसिल करूँगा, लेकिन आपसे आपने सेव करना है। यहाँ पे ये सेव हो गया, आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पे कट का ऑप्शन है, यहाँ पे फिर आपने ये काट देना है। यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज कर दिया। क्लोज पे दबाओगे वैसे ही आएगा यहाँ पे सेव प्रोसेसिंग मेथड एंटिलेटेड मेथड, ये नो करना है। ये आप मेथड सेव कर दोगे वहाँ पे पीछे जो स्टेप था, लेकिन यहाँ पे आपने नो करना है। ये आप नो कर दोगे क्योंकि मेथड आपका सेव हो गया है जो आपने सेव किया। फिर आपने राइट क्लिक करना है, फिर आपने जाना है प्रोसेस पे। मेथड बना दिया प्रोसेसिंग मेथड। अब जाना है आपने राइट क्लिक करके प्रोसेस में। अब प्रोसेस में जाओगे राइट क्लिक करके तो यूज़, ये यहाँ क्लिक करना है यूज स्पेसिफाइड प्रोसेसिंग मेथड जो आपने बनाया, और यहाँ से वो मेथड आपने लाना है जो हमने अभी बनाया पीछे, जिसमें नाम दिया BTPM प्रोसेसिंग मेथड, और उसको ओके कर देना है। और ओके कर दिया और आपका डाटा प्रोसेस हो गया। फिर आपने डाटा निकालना है, फिर डाटा अपने अलग अलग फॉर्मेट में निकालना है। फिर आप राइट क्लिक करोगे, फिर आप इसको व्यू करोगे, व्यू एज रिजल्ट। ये डाटा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये पहले इंटीग्रेट हो चुका है। तो मैंने आपको डेमो के लिए बताया कि कैसे कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे करके फिर आपने सिस्टम शॉट अलग निकाल लेना है, ब्लैंक आपने अलग निकाल लेना है, फिर आपने स्टैंडर्ड 5 निकाल लेने हैं इकट्ठे इंजेक्शन समरी रिपोर्ट में, फिर सैंपल आपने फिर निकालने हैं इंजेक्शन समरी रिपोर्ट में, फिर आपने डीजो भी है इसमें तो डीजो अलग निकाल लेना है। बाकी फिर आपने जैसे मैं एक ओपन करता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड 1 है, जैसे 5 स्टैंडर्ड है। अभी 5 स्टैंडर्ड के लिए मैंने कंट्रोल दबाया और यहाँ तक मैंने 1 2 नहीं हाँ ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया, ये 5 स्टैक्ट कर दिए 5। यहाँ पे इनको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ रिव्यू पब्लिश करूँगा। अब यहाँ मेथड मांगेगा, यहाँ इंजेक्शन समरी रिपोर्ट दे देना है, ठीक है। अगर पीक समरी रिपोर्ट देना होगा तो दूसरे तरीके से पीक आएगी, पीक के ऊपर पीक आएगी, नीचे RSD वगैरह आएगी। पर इंजेक्शन समरी रिपोर्ट देगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा इंजेक्शन समरी रिपोर्ट में ऐसे आएगा। अब इसमें आप नेक्स्ट पेज कर सकते हो, इसमें नेक्स्ट 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड जितने भी हैं हमारे ऐसे आएंगे। अब जैसे आपने पीक समरी में जाना है तो आपका RSD वगैरह कैलकुलेट हो गया। जैसे कट करोगे, यहाँ जाओगे, रिव्यू पब्लिश में जाओगे, यहाँ पे जहाँ पे आपका इंजेक्शन समरी था यहाँ पे आपने पीक समरी रिपोर्ट करना है। पीक समरी रिपोर्ट ओके किया, ये ओके किया, ये हमारे देखो सारी पीक है अभी। ये हमारा फिर हमारा ये टेंशन टाइम आ गया, ये हमारे एरिया आ गया जिसे हमने कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, तो इसे कैलकुलेशन करना है। ये नेक्स्ट पेज है, जो बचे हुए एरिया होंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपको तो मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन RSD आ गया आपका पूरा ओके आ गया, फ्लुक्सासिन स्टैंडर्ड 5 आ गए डीजो के। ऐसे आपने सैंपल भी निकाल लेने हैं पीक समरी में। एरिया से आपने कैलकुलेशन करनी है, एवरेज एरिया से आपने कैलकुलेशन करनी है।
तो ऐसे ऐसे इसका एक पी का सिंगल पी का ऐसे कैलकुलेशन करते हैं।